Hello and welcome back to the channel Notebook Plus. Dear students, आज हमारा थर्ड लेक्चर है परसेंटेज पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट टेबल यू हैव टू रिमेंबर ऑन द टिप ऑफ द टंग। ठीक है, एक साइड से फ्रैक्शन, दूसरी साइड से परसेंटेज। 1/1 100% होता है, 1/2 50%, 1/3 33 होल, 1/3% 1/4 25%, 1/5 20%। ठीक, 1/6 16 whole 2/3%, 1/7 14 whole 2/7%, 1/8 12 whole 1/2%, 1/9 11 whole 1/9%, 1/10 10%. Next, 1/11 9 whole 1/11%, 1/12 8 whole 1/3%, 1/13 7 whole 9/3%, 1/14 7 whole 1/7%. Next, 1/15 6 whole 2/3%, 1/16 6 whole 1/4%, 1/17 5 whole 15/17%, 1/18 5 whole 5/9%, 1/19 5 whole 5/19%, 1/20 5%। ओके, आई होप कि आपने ये टेबल जो है ये आपने याद किया होगा। पहली बारी में याद नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको पहली बारी में। जब आप 2-3 रिविजन करोगे इस टेबल के तो आपको ये खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इससे एग्जामिनर जो है वो खेल खेलता है, वो डायरेक्ट पूछता है। फॉर एग्जांपल 1/15 डायरेक्ट पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि 1/15 कितना परसेंट होता है, मिक्सड फ्रैक्शन में कितना होता है, 6 होल 2/3% होता है। क्यों, इसलिए आपको ये याद करना है। कहीं भी चिपका लो बट दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बैठ ही जाना चाहिए। ठीक है, फिर हमने प्रूफ दिया था 2-3 जो है फ्रैक्शन का प्रूफ दिया था कि आपके जो शक है वो दूर करने के लिए मैंने 1/6 का प्रूफ दिया था। आप देख सकते हो 1/6 का मैंने प्रूफ दिया था। और मैंने दिया था 1/11 का भी प्रूफ दिया था मैंने। 1/11 का प्रूफ जो है नीचे है। ठीक है, और मैंने दिया था 1/16 का भी प्रूफ। 1/16 का भी प्रूफ मैंने दिया था। बाकी मैंने बोला था कि आप खुद ही कर लेना, क्योंकि अगर टीचर एक क्वेश्चन सिखाता है आपको 5 या 10 क्वेश्चन खुद करने पड़ते हैं। फिर मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स कराई थी, आप देख सकते हो। 1/25% को हमने कन्वर्ट किया था परसेंट में। 1/25 कितना निकला, 4%। ठीक है, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। 3 टाइप होते हैं, 2 टाइप पढ़े हैं, आज तीसरा टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन 1 इट्स डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है एक ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन, पहला टाइप ऑफ फ्रैक्शन। नाम तो नहीं है, पर्टिकुलर नेम नहीं है, बट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, यहाँ दूसरी जो डेफिनेशन है इसकी, वो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन हुज मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर इज मोर देन 1। दैट मीन्स जो उसका डिनोमिनेटर है उसका मल्टीपल जो है, फॉर एग्जांपल 8 जो मैंने लिखा है, इसका जो मल्टीपल होता है उसका 8 × 1 जो होता है, इसका मल्टीपल क्या है, 8 है मल्टीपल। ये एक है ज़्यादा, +1 = 9, एक है ज़्यादा मल्टीपल से। दैट मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ये मल्टीपल टाइप ऑफ फ्रैक्शन होता है। यहाँ दूसरा है 17/8। 8 × 2 हम लिख सकते हैं 16 होता है। 16 किसका मल्टीपल है, 16 है मल्टीपल 8 का, बट ये ज़्यादा है 8 से। इससे 16 एक ज़्यादा है तो कितना है, 17 है। 17 - 16 कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स डिफरेंस क्या है, 1 है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है, 25/18, 33/8, बाकी। ठीक, दूसरा टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे चलते हैं। द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर 1। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो एक कम होता है डिनोमिनेटर से। मतलब 7/8 मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। 7/8 जो है एग्जांपल दिया गया है। 7/8 जो है 8 का मल्टीपल 8 × 1 होता है 8, बट ये एक छोटा है किससे, मल्टीपल से। कितना है, 7 है। ये दूसरी डेफिनेशन प्रूफ करती है। ठीक है, और फ्रैक्शन हुज मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन 1। 15/8, 8 × 2 16 किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 8 है, बट एक से छोटा है, एक छोटा है मल्टीपल से। कितना है, 15 है। डिफरेंस कितनी है, 1 है। ठीक है, दैट मीन्स ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये मल्टीपल वाला फ्रैक्शन है। फिर हमने इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मैथ्स है ना, मैथ्स इसमें एक ही चीज़ चलती है। जो स्टूडेंट इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करेगा, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसको इतना पावर मिलेगा कि वो मैथ के साथ खेल जाएगा। जो कम प्रैक्टिस करता है मैथ्स में, जो कम प्रैक्टिस करता है उसके साथ मैथ खेल जाएगा, उसके साथ मैथ खेल जाएगा, ना कि वो मैथ के साथ खेला जाएगा। ठीक है,
फिर हमने इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था परसेंटेज में, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक टेबल लिखा है, आप देख सकते हो। 1 कितना परसेंट होता है 100%, 2 कितना होता है 200, 3 कितना होता है 300, इधर ऐसे ही 9 कितना होता है 900, 4 400, 5 500, 6 600, 7 700, ठीक है, 8 800। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए आपको। फिर मैंने एक एग्जांपल नंबर 4 है, आप देख सकते हो। मैंने आपको एज ए होमवर्क दी थी कि आप घर से करके लाइएगा। मैंने फिर बोला था कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बोल दीजिए, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने नहीं बोला। बट कोई बात नहीं, आप कीजिए ट्राई घर पे, बट अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं क्या निकलता है। तो मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे लिखूं, मैं इसको लिखूंगा 41/8, ठीक है। 41 जो है ये 8 का मल्टीपल है, 1 से ज़्यादा है। 8 अगर हम देखेंगे 8 × 5 क्या होता है 40 होता है, बट ये एक इसके मल्टीपल से एक ज़्यादा है, दैट मीन्स 41। दैट मीन्स ये कितने टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। आप देख सकते हो, मैं इसको रेड मार्कर से दिखा दूंगा। 5 टाइम्स ज़्यादा है किससे, 1/8 से 5 टाइम्स ज़्यादा है। मैं फिर लिखूँगा 5 + 1/8, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 होल 1/8, जिसको हम मिक्सड फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रूव करना चाहते हो कर सकते हो, जिसका डिवाइड में कुछ नहीं होता है, 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 × 5 + 1 × 1 डिवाइडेड बाई 8 × 1, ठीक है। 8 × 5 कितना होता है 40 होता है, प्लस 1 × 1 1 होता है, 8 × 1 8 होता है। दैट मीन्स ये कितना आ गया 41 डिवाइडेड बाई 8। जो दैट मीन्स जो मैंने इसकी मिक्सड फ्रैक्शन लिखा है, ये मैंने सही लिखी है, बिल्कुल करेक्ट मिक्सड फ्रैक्शन मैंने लिखा है, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेंगे। सोल्यूशन कैसे कर लेते हैं आपको पता ही है। 41 डिवाइडेड बाई 8 लिखो, 5 + 1/8, ठीक है। 5 कितना परसेंट होता है, चूँकि हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है, क्यों इसलिए हम परसेंटेज में आंसर निकालते हैं। 5 होता है 500%, ठीक है। 500% प्लस 1/8 के बदले क्या लिखूँगा मैं, याद कीजिए, ऊपर देख सकते हो क्वेश्चन में 1/8 के बदले कितना परसेंट लिखा है मैंने। 1/8 के बदले कितना परसेंट लिखा है, 12.5% लिखा है, देख सकते हो, ठीक है। तो कितना लिखोगे, 12.5% लिखोगे। कितना लिखोगे 12.5%। जब सम करोगे 500 को 0.00, तो 500 ही होता है। 12.50, ठीक है। 0 + 5 5 पॉइंट, ठीक। 2 + 0 2, 1 + 0 1, 5 नीचे आएगा। दैट मीन्स 41/8 कितना परसेंट होता है 512.5%। 512.5% कितना होता है 41 होता है फ्रैक्शन में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एग्जाम्पल 5 भी की थी, 6 भी की थी, 7 भी की थी। अब जो आज का टॉपिक है हमारा, आज हम तीसरा टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मैं लिखूँगा यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन लिखूँगा मैं। ये जो फ्रैक्शन है ना, ये पहले वाले से मिलता है ना ये सेकंड वाले से मिलता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझ सकता हूँ। इसको मैं बोलूँगा रैंडम फ्रैक्शन। रैंडम फ्रैक्शन रैंडम फ्रैक्शन इसको मैं रैंडम फ्रैक्शन के नाम से बोलूँगा, क्योंकि ये ना पहले वाले फ्रैक्शन के टाइप से मिलता है, ना ये दूसरे वाले फ्रैक्शन के टाइप से मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर से समझा सकता हूँ। एग्जाम्पल अगर मैं लूँगा यहाँ पे, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1/8 लिखूँगा, 1/8 अगर मैं लिखूँगा, वो कितना परसेंट होता है ये आपको पता ही है, 12.5% होता है। ऊपर मैंने बोला है बहुत बार, ठीक है। अगर ये 1/8 कितना है 12.5% है, तो हम 2/8 नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? ये कितना है, ये 2 टाइम्स है किसके बराबर, 1/8 के बराबर। देखो, अगर आप
2 इंटू 1 करोगे तो मिलेगा क्या, 2 ही आंसर मिलेगा, डिवाइडेड बाय 8 है, ठीक है। दैट मीन्स टू टाइम्स, अगर 2 डिवाइड बाई 8 है, जो ये 2 टाइम्स है 1/8 जो है ये अभी 2 टाइम्स है किसके बराबर, 12.5 के बराबर। दैट मीन्स मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 2 इंटू 1/8 कितना परसेंट होता है, 12.5% होता है, ठीक है। दैट मीन्स वो कितना निकला, 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, पॉइंट आ गया यहाँ पे, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 हो गया 5, 2 1 ज़ार 2। दैट मीन्स 2/8 जो है वो कितना परसेंट निकला हमें, वो निकला हमें 25%, ठीक है। ये हमें 2 टाइम्स निकला, दैट मीन्स ये 25% ही निकलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं देखूँगा 3/8 देखूँगा मैं 3/8 जो है 3/8 जो है ये 3 टाइम्स है किसके बराबर, 1/8। 3 इंटू 1 करोगे तो मिलेगा क्या, 3 ही मिलेगा, ठीक है, डिवाइड बाई 8 है। दैट मीन्स क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1/8 कितना परसेंट होता है, 12.5% होता है, ठीक है। किसके बराबर आएगा, 5 3 ज़ार 15, 5 1 कैरी, ठीक है, पॉइंट आएगा, 2 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7, ठीक है, 3 1 ज़ार 3, 37.5% आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 4/8 ऐसे ही देखो, 4/8 देखो, 4/8 जो है ये 4 टाइम्स है किसके बराबर, 1/8 के बराबर। 4 इंटू 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है, ठीक है। 5 इंटू 4 कितना होता है, 20 होता है, 0 2 कैरी, ठीक है। 4 2 ज़ार 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 4 1 ज़ार 4 प्लस 1 5। दैट मीन्स 4/8 जो निकला हमें ये कितना परसेंट निकला, ये हमें निकला 50%। दैट मीन्स ये क्या है, 4/8 जो है ये 4 टाइम्स किसके बराबर है, 1/8 के बराबर, ठीक है। अभी तक समझ आया होगा, आई होप कि आपको अभी तक समझ आया होगा। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करूँगा, एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल, ठीक है, मैं लिखूँगा 1/7 है। 1/7 अगर हम देखेंगे मिक्सड फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, आप टेबल पे देख सकते हो मिक्सड फ्रैक्शन में 1/7 किसके बराबर होता है 14 होल 2/7 के बराबर। 14 होल 2/7 देख सकते हो, 14 होल 2/7 के बराबर। दैट मीन्स हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन में किसके बराबर लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे मिक्सड फ्रैक्शन में 14 होल 2/7%, ठीक है। अगर मुझे लिखना होगा, अगर मुझे ध्यान से देखिए, अगर मुझे लिखना होगा 2/7, ठीक है, 2/7 परसेंटेज में लिखो, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, ये 2 टाइम्स है किसके बराबर, 1/7 के बराबर है ना, जवाब दो, है ना। दैट मीन्स किसके बराबर है, 2 इंटू 1/7 को कैसे लिखोगे, 1/7 को परसेंटेज में 14 होल 2/7 लिखोगे या नहीं लिखोगे, जवाब दो यार, जवाब दो, ऐसे मज़ा नहीं आता है। दैट मीन्स 2/7 जो है, 2/7 जो है 2 किसके मल्टीपल में, 2 तो न्यूमरेटर में ही मल्टीपल होगा, 14 और 2 में मल्टीपल होगा, 7 में मल्टीपल नहीं होगा। दैट मीन्स 2 जो है 2 को पहले 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या मिलेगा, 2 इंटू 14 कितना होता है, 28 होता है, होल में आएगा, 2 2 ज़ार कितना होता है, 4 होता है, डिवाइडेड में क्या आएगा, 7 आएगा, परसेंट आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है किसके बराबर, 2/7 इसके बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं अब लिखूँगा 3/7 किसके बराबर लिखोगे, कैसे लिखोगे, मुझे जवाब दो। 3 इंटू 1/7 बराबर लिखोगे या नहीं लिखोगे, 3 इंटू 1/7 किसके बराबर आएगा, 3 इंटू 1/7 मिक्सड फ्रैक्शन में लिखो, 14 होल 2/7, ठीक है। 14 होल 2/7 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, 3 को 14 से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 3 इंटू 14 कितना होता है, 3 4 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 4, 42 होल 3 2 ज़ार 6 डिवाइड बाई 7, 42 होल 6/7 के बराबर निकला क्या, 3/7। अगर मैं बोलूँगा 4/7, जहाँ पे इसको स्टार मार्क कीजिए, इसको रट लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। 4 इंटू 1/7, ठीक है, 4 इंटू 1/7 को कैसे लिखोगे, 14 होल 2/7, ठीक है, परसेंट।
ठीक है। 14 इंटू 4 कितना होता है, 4 4 ज़ार 16, 6 1 कैरी, 4 1 ज़ार 4 प्लस 5, 56 होल 4 2 ज़ार 8/7। ठीक है, आप मुझे बोलो जो ये है, जो ये मैंने मिक्सड फ्रैक्शन लिखी है, ये सही है या गलत है। मुझे बोलो ये सही है या गलत है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 8 जो है मिक्सड फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन है 8 जो है 8/7, जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कैसे कर सकते हैं सॉल्व, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिए। मैं क्या लिखूँगा, 56 होल 8/7 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, करना है या नहीं करना है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 56 प्लस 8/7 लिख सकते हैं ना। मैंने पहले ही बोला था आपको, लास्ट लेक्चर में भी बोला था। 56 प्लस 8/7, ठीक है, इज़ इक्वल टू 56। 8/7 को हमने मिक्सड फ्रैक्शन में लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था एज ए क्वेश्चन। 8/7, 8/7 ज़रा देख लीजिए 8/7 किसके बराबर होता है मिक्सड फ्रैक्शन में। 8/7, 8/7, 8/7, लेट मी चेक, वेट, लेट मी चेक 8/7, 8/7, 8/7, 7/8। 8/7 चलिए, यहाँ पे ये नहीं दिखता है, मैं यहाँ पे रफ करूँगा। यहाँ पे मैं रेड बॉक्स में ही लिखूँगा 8/7। ठीक है, 8/7 को मैं रेड बॉक्स में लिखूँगा 8/7, 8/7। ठीक है, ये किसके बराबर है, न्यूमिनेटर जो है ये ज़्यादा है मल्टीपल से, 1 से 1 प्लस 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स 8/7 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/7% बाहर। ठीक, 56 + 1 कितना होता है, 57 होता है, प्लस 1/7। ठीक है, ये हम मिक्सड फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं, 57 होल 1/7%। अब ये आंसर जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये आंसर जो हमें निकला है ये बिल्कुल सही आंसर निकला है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। समझ आई मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। ट्रिक सीखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, अगर सीखना चाहते हो तो ठीक है, ट्रिक है, लिखो TRICK, ट्रिक। मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा, मैं लिखूँगा न्यूमरेटर if numerator is greater than its denominator, जो हमने ऊपर किया है, if numerator is greater than its denominator। ठीक, ट्रिक क्या है, एग्जाम्पल के तौर से ट्रिक भी समझा दूंगा, एग्जाम्पल के तौर से समझाऊंगा। ठीक है, अगर 56 होल 9/7 जो है इसका जो न्यूमरेटर है ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो हमें परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे समझ लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए पहले फिर लिखना। ठीक है, 7 9 को कितनी बार काट सकता है, एक बार काट सकता है ना, 7 1 ज़ार 7, क्योंकि 7 2 ज़ार 14, जो ऊपर 14 तो नहीं है, एक बार काट सकता है। ठीक है, जो एक है ये ऐड करो। ठीक है, ये ट्रिक है, एक जो है ये ऐड करो 56 में, कितना कितना हो गया, कितना बन गया, 56 + 1 हो गया 57। ठीक है, यहाँ पे कितने बच गए, 7 को 9 को 7 से काट दिया एक बार, 7 1 ज़ार 7, 9 में कितना बच गया, 9 - 7 = 2, दैट मीन्स 2 लिखो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 7 ही रखो। ठीक है, ये इसका आंसर होता है, बहुत ही आसान है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे, ये पहला था, एग्ज़ाम्पल 2 लिखूँगा मैं। एग्ज़ाम्पल 2 जो है वो मैं लिखूँगा 73 होल 15/13। ठीक है, 73 होल 15/13। ठीक है,
13 कितनी बार काट सकता है इसको? एक बार काट सकता है। 13 वन ज़ार 13, क्योंकि 13 टू ज़ार 26 है। 1 जो है ये इसमें ऐड होगा 73 में, कितना बन गया? 74। यहाँ पे कितना बच गया? 15 माइनस 13 कितना हो गया? 2 हो गया। दैट मीन्स 2 लिखोगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 13 ही रखोगे। देख लो 74 होल 2 अपॉन 3, 13%। न्यूमरेटर 2 है, कम है किससे? डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूँगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 लिखूँगा मैं 41 होल 32 अपॉन 7। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। डायरेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि 32 न्यूमरेटर ज़्यादा है किससे? डिनोमिनेटर से। 7 तो छोटा है, 32 तो बड़ा है। 7 जो है कितनी बार काट सकता है 32 को? 7 वन ज़ार 7, 7 टू ज़ार 14, 7 थ्री ज़ार 21, 7 फोर ज़ार 28, 7 फाइव ज़ार 35। ज़्यादा है, 5 से नहीं काट सकता, 4 से काट सकता है। 4 जो है 41 में ऐड करो, 41 प्लस 4 कितना होता है? 45। वहाँ पे कितना बच गया? 7 फोर ज़ार 28, 32 माइनस 28 कितना होता है? 4 होता है। न्यूमरेटर में 4 लिखो, डिवाइड बाई 7%। आ गया समझ? ठीक है, 4 जो है न्यूमरेटर छोटा है किससे? 7 से। 7 तो बड़ा है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको समझ आया होगा। जो ये ट्रिक मैंने समझाई आपको, ये आपको बहुत ज़रूरत आएगी आगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 ही लिखो इसको। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो। फाइंड ये अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। 11,111% ऑफ 500। ठीक है, फाइंड 11% ऑफ 500 कैसे करोगे? प्रोसीजर देखना, रूल देखना कैसे करते हैं, फिर बाद में करना आप। ठीक है, 11% जो है 500 का, जो 11% 111% है, वो हमें सॉल्व करना है, वो हमें फाइंड करना है। हम जो है 111 जो है 111% जो है, इसको मैं तोड़ दूंगा किन में? इसको मैं तोड़ दूंगा 100% प्लस 10% प्लस 1%। ये क्यों मैंने तोड़ा? क्योंकि इससे आपको आसानी हो जाएगी, आप डायरेक्ट आंसर दोगे। किसी भी कितना भी टफ क्वेश्चन हो, आप डायरेक्ट आंसर दोगे। ठीक है, तोड़ दिया मैंने। ठीक है, मैं लिखूँगा 11,111% ऑफ 500 इज़ इक्वल टू 111% को मैं ऐसे ही लिखूँगा जैसे मैंने लिखा है, 100 प्लस 10 प्लस 1%। तो मैं बाहर भी रख सकता हूँ। इसके बाद क्या है? ऑफ। ठीक है, 500। ठीक है, जो ऑफ होता है, ऑफ जो होता है, याद रखना, ऑफ जो होता है, ऑफ होता है मल्टीपल। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक, तो कीजिए सॉल्व। अब कुछ नहीं है, ब्रैकेट ऐसे ही रखो, 100 प्लस 10 प्लस 1% ऐसे ही रखो। ऑफ के बदले मल्टीपल 500। ठीक है, जो 500 है पहले इसको क्या किसके साथ मल्टीप्लाई करो? 100 के साथ, उसके बाद 10 के साथ, उसके बाद 1 के साथ। ठीक है, आंसर मिलेगा, खुद देख लो कैसे मल्टीपल करोगे। दैट मीन्स 111% ऑफ 500 जो है इज़ इक्वल टू 500 इंटू 100%। पहले 100 से और परसेंट साइन लगानी है। ठीक है, प्लस 500 इंटू 10%। ठीक, प्लस 500 इंटू 1%। ठीक है, इज़ इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 500 को ऐसे ही रखो इंटू 100% जो है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं? 100 लिखते हैं, परसेंट को डिवाइड में 100 लिखते हैं। ठीक है, प्लस 500 इंटू 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 10 लिखो, परसेंट के बदले 100 लिखो। ठीक है, प्लस 500 इंटू 1% के बदले क्या लिखोगे? डिवाइड बाई 10 करोगे। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दैट मीन्स 111% ऑफ 500 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, कितना बचा? 500 बचा। ठीक है, 500 प्लस यहाँ पे भी कैंसिलेशन होगी, ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, कितना बचा? 50 बचा। बचा या नहीं बचा? बिल्कुल बचा। ठीक है, प्लस
यहाँ पे भी कैंसिलेशन होगी, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, कितना बचा 5 इंटू 1 बचा, कितना होता है 5 होता है, विच इम्प्लाइज 111% ऑफ 500 इज इक्वल टू 500 प्लस 50 प्लस 5 कितना होता है 555, 555 हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक, कितना आंसर आ गया, ठीक है 555 ये हमारा आंसर आ गया। दैट मीन्स जो है हमने क्या किया, हमने काम किया, हमने जो निकालना था 111% ऑफ 500 का जो 111% होता है, कितना होता है देख लिया, कितना होता है 555% होता है। आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखूँगा, एग्जाम्पल नंबर जो है 5 है, आपको क्या करना है, फाइंड 11.1% ऑफ 468, ठीक है 11.1% ऑफ 468। ध्यान रखिए कैसे करेंगे, ध्यान रखिए, ध्यान 11.1% ऑफ 468, ऐसे ही बिल्कुल जैसे ऊपर हमने किया है वैसे ही करेंगे, ठीक है। सॉरी 11 नहीं है, ये है, सॉरी ये है 111, ठीक है, क्या है 111% जैसे ऊपर किया वैसे ही करो, नीचे भी 111% को स्प्लिट करो किस में, 100 प्लस 10 प्लस 1%, ठीक है। अगर ऐड भी कर सकते हो 111 आंसर आएगा, 100 प्लस 10 होता है 110 प्लस 1 कितना होता है 111। दैट मीन्स विच एम्प्लॉयज 111% ऑफ 468 इज इक्वल टू 11%, 111%, इसको लिखो 100 प्लस 10 प्लस 1% ऑफ 468, ठीक है, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 100 इंटू, सॉरी मल्टीप्लाई करो, पहले लिखो 468 इंटू 100% लिखो, ठीक है, प्लस 468 इंटू 10%, ठीक, प्लस 1 से मल्टीप्लाई 468 इंटू 1%, ठीक है। सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर, सॉल्व करो। दैट मीन्स विच एम्प्लॉयज 111% ऑफ 468 इज इक्वल टू, 100 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 निकलता है, ऊपर देखा है, प्लस 468 इंटू 10 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/10 निकलता है, प्लस 468, 1 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या निकलता है, 1 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो निकलता है 1/100, ठीक, इज इक्वल टू 468 इंटू 1 468 डिवाइडेड बाई 10, ठीक, कितना होता है 46.8। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, डिसिमल के बाद, डिसिमल कहाँ पे आता है, एक जो है 8 के पहले आएगा डिसिमल, 46, 6 और 8 के बीच में डिसिमल आएगा, प्लस 46.8 प्लस 468 डिवाइड बाई 100 कितना होता है 4.68, ऐड कीजिए, मैं करूँगा 468.00, 46.80, 4.68 कितना निकला, देख लो कितना निकला, 8 प्लस 0 8 ही होता है, 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 कितना होता है 14 प्लस 4 कितना होता है 18 प्लस 1 कितना होता है 19, 9 1 कैरी, यहाँ पे पॉइंट आएगा, 6 प्लस 4 प्लस 1 होता है 11, 1 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 1 9। दैट मीन्स विच एम्प्लॉयज 111% ऑफ, कितना है 111% ऑफ 468, 468 इज इक्वल टू 519.48, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 519.48। आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो अगर हम आगे चलेंगे, मैं यहाँ पे एक रूल नोट डाउन करूँगा, रूल है, परसेंटेज में एक रूल होता है, क्या होता है, मैं लिखूँगा
परसेंटेज में एक रूल होता है, रूल मैं लिखूँगा A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। क्या लिखा? A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। इसको आप दिमाग में बिठा दीजिए कहीं पे, ठीक है। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, ओके ठीक। कैसे साबित करोगे ये बराबर है? एग्जाम्पल से ही साबित करूँगा। एग्जाम्पल मैं बोलूँगा फाइंड 800% ऑफ 87.5, ठीक है। 800% ऑफ 87.5 आपको निकालना है। ये रूल जो है ये आपको इसी एग्जाम्पल से समझ आएगा, ठीक है। क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा 800% ऑफ 87.5, ठीक है। 87.5 अगर आप सॉल्व करोगे ये थोड़ा टफ है, क्योंकि 87.5 का 800% हमें निकालना है। अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 87.5% ऑफ 800, यही मैंने ऊपर जो रूल लिखा है A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। दैट मीन्स A के बदले 800 है, B के बदले है 87.5, ठीक है। A% दैट मीन्स 800% ऑफ B 87.5 इज इक्वल टू B%, 87.5% ऑफ A 800, ठीक है। कर लेंगे प्रूफ। दैट मीन्स हम लिखेंगे 87.5% ऑफ 800 जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं? 87.5% जो है वो हमने कल निकाला है, वो किसके बराबर है? 87.5% किसके बराबर होता है फ्रैक्शन में? ये हमने निकाला है, देख लीजिए, ये हमने निकाला है 87.5% किसके फ्रैक्शन के बराबर होता है? 7/8 फ्रैक्शन के बराबर होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स 87.5% के बदले डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7/8। ऑफ का मतलब इनटू, ठीक, 800, ठीक, इज इक्वल टू 7/800/8। कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन नहीं होगी, रिड्यूस होगा। 8 1s are 8, 8 1s are 8, एक ज़ीरो और दो ज़ीरो, ठीक है। कितना निकला? 7/100। दैट मीन्स विच इम्प्लॉइज 87% ऑफ 0.5% ऑफ 800 किसके बराबर निकला? 700 के बराबर। 7 × 100 कितना होता है? 700 के बराबर, ठीक है। अगर आप 800% ऑफ 87.5 निकालोगे वो किसके बराबर निकलेगा? वो इसी के बराबर। दैट मीन्स हम 800% ऑफ 87.5 भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये रूल होता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर मैं इस रूल को प्रूफ करने के लिए एक जनरल एग्जांपल लूँगा, मैं लिखूँगा A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। मैं A के बदले X लूँगा, B के बदले Y लूँगा। मैं देखूँगा LHS, अगर ये इसको हम बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। अगर मुझे LHS इज इक्वल टू RHS मिला, इफ़ LHS इज इक्वल टू RHS देन दिस रूल इज ट्रू, ठीक है। ए के बदले एक्स लूँगा, सोल्यूशन लिखूँगा। सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी, ये प्रूफ है। मैं प्रूफ लिखूँगा डायरेक्ट, इसको प्रूफ लिखूँगा। मैं लिखूँगा ए के बदले क्या लिखा है? X%, ठीक है। ऑफ,
ठीक है, बी के बदले क्या लिखना है वाई, ठीक है, बी परसेंट वाई परसेंट, ठीक है, ऑफ ए। एक्स को परसेंट या एक्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है, एक्स परसेंट के बदले क्या आएगा डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये आपको समझ आया है, ये आपको मैंने सिखाया है। ऑफ के बदले मल्टीपल इनटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वाई परसेंट को फ्रैक्शन में डिवाइड करो, डिवाइड बाई 100 इनटू ऑफ के बदले ए, ठीक है। दैट मीन्स 100 और 100 कैंसिल होगा, क्योंकि जो सेम टर्म्स होती हैं कहाँ पे, जो सेम टर्म्स होती हैं लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, वो कैंसिल होते हैं। अब क्या निकला, x इंटू वाई इज़ इक्वल टू वाई इंटू ए, ठीक है, वाई कैंसिल, x बराबर a के, ठीक है, जो हमने निकाला था x a के बराबर, x आ गया a के बराबर, ठीक है, आ गया ना x a के बराबर। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं a परसेंट, x के बदले a परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ ए। दैट मीन्स हमारा जो लॉ है वो प्रूव हो गया है, क्योंकि LHS RHS के बराबर निकला है। आप देख भी सकते हो LHS RHS के बराबर निकला है, ठीक है। a परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ ए। आई होप कि आपको ये रूल जो है ये आपको समझ आया होगा। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज another example. Find 64.28% of 259। ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, ये आप घर में करके लाइए। कमेंट सेक्शन नीचे ओपन होगा, कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है, पॉज करके लाइएगा घर में आपको ये होमवर्क के तौर पे मैंने दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके लिए स्पेस भी रखूँगा, आप ये ट्राई करके लाइए, ठीक है। अब व्हाट नेक्स्ट इज अनदर एग्जाम्पल फाइंड 343% ऑफ 289, ठीक है, 343% ऑफ 289। आप अपने साइड से पास कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, फिर आप सोल्यूशन देखो, ठीक है, वैसे ठीक रहता है। सोल्यूशन क्या रहेगा, 343% ऑफ 289, मैं a% ऑफ b, इसको b% ऑफ a भी लिख सकता हूँ रूल। दैट मीन्स मैं लिखूँगा 289% ऑफ 300, ठीक है, इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड से देखो, 289 को मैं स्प्लिट करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 300 माइनस 10, कितना हो गया 290 माइनस 1 कितना हो गया 289% ऑफ 300 लिख सकता हूँ। 300 में से 10 माइनस करो कितना होगा 290, एक माइनस करो और कितना होगा 289, ठीक है, बस इतना ही था। अब ये सॉल्व करो, इस इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 300 माइनस 10 माइनस 1% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 300, ठीक है, which implies 343% of 289 will be write down as 300 को 300 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ से परसेंट की साइन लिखो, ठीक है। सॉरी ये 300 यहाँ पे नहीं है, सॉरी ये 343 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्या है 343, सॉरी 343 343 को 300 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, परसेंट की साइन, माइनस 343 इंटू 10% माइनस 343 इंटू 1%। समझ आया समझ या नहीं आया समझ, इज इक्वल टू 343 इंटू 300 को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 100 लिखते हैं, माइनस 343 इंटू 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 100 आएगा, माइनस 343
इंटू 1 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाई 100 आएगा, ठीक है। इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ख़त्म, ठीक। 343 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे भी कैंसिलेशन, देख लीजिए ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ख़त्म, ठीक। 343 डिवाइड बाई 10 कितना होता है 34.3, माइनस 343 डिवाइड बाई 100 कितना होता है 3.43, ठीक है। विच इम्प्लाइज 343% ऑफ 289 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 होता है 9, 3 4 जार 12, 2 1 कैरी, 3 3 जार 9, 1029 माइनस 3.43 माइनस 34.3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा, 343% ऑफ 289 इज इक्वल टू, आपको आंसर मिलेगा 991.27, ठीक है। या आप खुद कीजिए, आपको यही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। व्हाट नेक्स्ट 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 इज़ अनदर एग्जाम्पल। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैथमेटिक्स इज़ जस्ट द गेम ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। फाइंड 176% ऑफ 111, ठीक है। ये आप होमवर्क करके लाइए, ठीक है। ऐसे ही करना है जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको भी। अब हम इसके लिए मैं स्पेस रखूँगा, आप करना ये घर पे, फिर कमेंट सेक्शन में आंसर बोल दीजिए। मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बोलूँगा। कंसेप्ट एक होता है, कंसेप्ट भी एग्जाम्पल के तौर से ही समझाऊँगा और कोई चारा नहीं है। मैं अगर आपको बोलूँगा 10 इज़ व्हाट % ऑफ 20, अगर आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर से, वो आपको बोलता है कि 10 इज़ व्हाट %, 10 जो है ये कितना % है, 20 का कितना % है। प्रोसीजर देखो कैसे करते हैं। 10 को 20 से डिवाइड करो, 10:20, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 20, ठीक है। 0 0 कैंसिल होगा इज इक्वल टू 1/2, निकला क्या 1/2। बट हमें किस में निकलना है आंसर चाहिए, हमें परसेंटेज में आंसर निकलना है। दैट मीन्स हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट की साइन लगानी है, ठीक है। तो 2 से कैंसिलेशन होगी, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, 2 0 ऐसे ही होगा। विच इम्प्लाइज 10 इज़ 50% ऑफ 20। यह आपको समझ आया होगा। 10 कितना % होता है 20 का, 50% का होता है 20 का। जो मैंने प्रोसीजर दिखाया है, क्वेश्चन ऐसे ही करना है और कोई चारा नहीं है, ठीक है। आपको समझ आया होगा। अगर मैं इस कंसेप्ट के लिए एक और एग्जांपल दूंगा तो मैं दूंगा एग्जांपल 112.3 इज़ व्हाट % ऑफ 336.9। आपको बोलना है 112.3 जो है ये कितना % है 336.9 का। जैसे मैंने ऊपर किया है वैसे ही आपको भी करना है। पहले लिखोगे 112.3 इज टू 336.9। इज टू का मतलब होता है डिवाइड। दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 112.3 डिवाइडेड बाई 336.9। अगर आप 112 इसको कैंसिल करोगे, 112 1 जार 112 होता है, 112 3 जार 336 होता है। अगर भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ 112.3 इंटू 6 कितना होता है, सॉरी 112.3 इंटू 3, 3 3 जार 9 पॉइंट आएगा, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 3 जार 3 1 जार 3, 336.9, ठीक है। कन्फ्यूजन क्लियर होगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1/3 विच इम्प्लाइज
1/3 हमें परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। दैट मीन्स हमें क्या निकला आंसर, 100/3%। फ्रैक्शन में कितना होता है, 33 होल 1/3% होता है या नहीं होता है, जवाब दीजिएगा, ठीक है। दैट मीन्स विच इम्प्लाइज 112.3 इज 33 होल 1/3% ऑफ 336.9। समझ आया? 112 कितना परसेंट होता है 336.9 का, 33.33%, मतलब 1/3, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया ही होगा। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन का जो इसके बाद मैं लास्ट एग्जांपल लूँगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 2/3 इज़ व्हाट 2/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। आपको बोलना है 2/3 कितना परसेंट है 1/3 का। ऑप्शन भी दूंगा मैं। ऑप्शन क्या है, ए पार्ट 10%, ऑप्शन बी क्या है 20%, ऑप्शन सी क्या है 50% एंड ऑप्शन डी क्या है 200%। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखूंगा, आप पॉज करो फिर मुझे आंसर दो। कहाँ पे? ओनली कमेंट सेक्शन, ठीक है। 2/3 इज़ वाट परसेंट ऑफ 1/3। जैसे हमने ऊपर किया है, ऊपर हमने क्वेश्चन किया है 10 इज़ वाट परसेंट ऑफ 20, ठीक है। हमने डिवाइड किया है, ठीक है। हम ऐसे ही करेंगे 2/3 इज़ टू 1/3। दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 होल डिवाइडेड बाई 1/3। जो नीचे डिवाइड होता है वो रेसिप्रोकल आता है ऊपर, ये आपको मैं सिखाऊंगा आगे। 2/3 ऐसे ही रहेगा, ये जो डिवाइड है ये मल्टीपल में आता है। जो 3 है 1/3 इसको क्या बनता है फिर ऊपर 3/1, ठीक है। कैंसिल होगा, क्या होगा कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल होगा, कट गया। क्या कट गया, 3 और 3 कट गया। दैट मीन्स क्या बचा, 2/1 इज इक्वल टू 2। हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, इनटू क्या करेंगे 100% इज इक्वल टू 200%। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या निकला 200%। ऑप्शन क्या है आंसर हमारा फिर, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में रखूँगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और रिवाइज करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच।